तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। बता दें, एक हफ्ते में दूसरी बार विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बता दें, इसके पहले राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया था। उनकी इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में आज फिर कुछ नई रणनीति तैयार हो सकती है। तो आपको बता दें कि राहुल ने फिर बैठक बुलाई है। राहुल गांधी ने फिर विपक्षी नेताओं की बैठकों को बुलाया है। एक हफ्ते में दूसरी बार विपक्षी नेताओं की बैठक रखी गई है। विपक्षी पार्टियों के नेता बैठक में शामिल होंगे। सरकार के खिलाफ नई रणनीति तैयार हो सकती है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव श्रीवास्तव। वैभव, जहां राहुल गांधी का पहला ब्रेकफास्ट फेल नजर आ रहा था, वहीं अब राहुल गांधी ने दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी है। क्या खास रणनीति हो सकती है? देखिए, आज जो है राहुल गांधी और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ जो है मिलकर संसद भवन में बैठक करने वाले हैं। लगभग 10:30 बजे ये बैठक होने वाली है। इसमें अहम मुद्दे जो रखे गए हैं वो कृषि कानून को लेके और जासूसी कांड। लेकिन पिछली बार जब नाश्ते पार्टी में जब बुलाया गया था तो सभी पार्टियों को 17 विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बसपा की कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता या कोई मंत्री शामिल नहीं हुए थे। जी। लेकिन लगातार जिस तरह से मीटिंगों का दौर जारी है और राहुल गांधी सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाकर जो है केंद्र सरकार के विपक्ष में उनके जो 5 बिल हैं, उस जिस तरह से 5 कानून को लेके जो जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश है, उसी को लेके राहुल गांधी और सभी विपक्षी पार्टी जो है केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रही हैं। लेकिन जो बात किया जाए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और या फिर बसपा की बात किया जाए वो समर्थित है, लेकिन इस दौरान जो है जब से राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई है उसके बाद से ये दोनों पार्टी नदारद हैं। अब जिस तरह से आज जो है 10:30 बजे ये संसद भवन में जिस तरह से बैठक होनी है उसमें 2 अहम मुद्दे रखे गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी को या केंद्र सरकार को किस तरह से घेरना है उसकी अब से नई रणनीति तैयार की जाएगी। देखा जाए, मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है उसके बाद जो है विपक्षी पार्टी जो है संसद को चलने ही नहीं दे रही है। लेकिन इधर राहुल गांधी एक तरफ बोल रहे हैं कि हम सभी मुद्दों पे बात करने चाहते हैं कि उस पर सुनवाई हो, लेकिन जैसे ही संसद शुरू होता है हंगामे के साथ शुरू होता है, उसके बाद हंगामा ही चलता रहता है। फिर आखिरकार जो है लोकसभा हो या फिर राज्यसभा उसको स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन लगातार जिस तरह से कांग्रेस और या फिर विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रही है, उसका जीता जाता सबूत आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में ट्रैक्टर लेके निकले थे, ट्रैक्टर मार्च किए थे, वहां पहुंचे थे, यहाँ तक कि साइकिल मार्च किया था उन्होंने। लेकिन ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि हम कृषि कानून के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, लेकिन हकीकत में जब संसद में बात शुरू होती है तो इस पे हंगामा ही शुरू हो जाता है, इस पे कोई बातचीत होती ही नहीं है। पूजा जी। वैभव, जहां कांग्रेस विपक्षी पार्टी संसद और सड़क पर नजर आ रही है, तो ऐसे में पेगासस, कृषि कानून या महंगाई को लेकर देखें तो कांग्रेस क्या खास रणनीति तैयार कर सकती है सरकार को घेरने के लिए? देखिए, कांग्रेस जो है जो रणनीति की बात की है, मीटिंगों का दौर तो चलता है इनका, लेकिन हकीकत में जिस तरह से राहुल गांधी ये बोलते हैं कि हम इन सब मुद्दों पे संसद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपने देखा चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, जैसे ही सत्र शुरू होता है विपक्षी पार्टी जो है हंगामा शुरू कर देती है, बोलने का मौका नहीं देती है, तो उसके बाद से जो है सभा को स्थगित कर दिया जाता है। वहीं राहुल गांधी जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम कृषि कानून बिल के खिलाफ हैं, जो कानून है ये सभी कानून को रद्द किया जाए, लेकिन खुद राहुल गांधी जब राहुल गांधी के पार्टी के लोग चाहे पंजाब की बात कर लें, वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर किसानों ने ही खुद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अब से कुछ दिन पहले की बात है कि जिस दिन जो किसान है, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं, लेकिन एक्चुअल में किसान उनसे नाराज हैं, उनके पार्टी के खिलाफ खुद झंडा मार्च करते हैं, रैली निकालते हैं, यहाँ तक कि पंजाब में वो बैरिकेड लगा दिया गया था पुलिस ने। तो
एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह से या फिर कांग्रेस पार्टी जो बात करती है वो हकीकत में होता ही नहीं है। इसका जीता जागता सबूत आप लोकसभा या राज्यसभा में देख सकती हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी किसानों के साथ तो रहते हैं, जासूसी कांड को लेकर जो है केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलते हैं, लेकिन जब संसद सत्र शुरू होता है उसके बाद हंगामा, यही पार्टी हंगामा शुरू कर देती है। इस पे ना बातचीत होती ही नहीं है, तो फिर कहाँ से जो है ये इस मुद्दे पे संशोधन हो सकता है या समाधान हो सकता है, क्योंकि आपको अगर बिल पास कराना है या संशोधन कराना है तो लोकसभा या फिर राज्यसभा से ही कराएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या फिर सभी विपक्षी दल हंगामा करते हैं, इसमें तो कोई साबित ही नहीं होता। हाँ, ये है कि इसमें बीजेपी को एक फायदा हुआ है कि बीजेपी को 23 बिल पास कराने थे, जिसमें से 11 बिल बीजेपी ने अब तक पास करा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस हंगामे को लेके कांग्रेस या फिर विपक्षी दल को जो है नुकसान होगा, लेकिन वहीं बीजेपी को है, केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो हंगामे के बीच में अपने जो बिल है वो पास करा रहे हैं। पूजा जी वैभव, जहां टीएमसी ने समानांतर संसद सत्र का प्रस्ताव दिया था, तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी इसकी भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 2022 में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की तैयारी की जाएगी। केंद्र सरकार को या फिर बीजेपी, जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पे किस तरह से केंद्र सरकार को घेरना है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को घेरना है, वो इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं आपको याद होगा 5 दिवसीय दौरे पे ममता बनर्जी भी आई थी। वो किस तरह से उनकी रणनीति तैयार होगी 2022 या फिर 2024 की रणनीति तैयार करने को लेके भी ये मीटिंग जो है वो की जा सकती है। वही बात करें कि बीएसपी और आप जो है वो शामिल नहीं हुई थी पहली ब्रेकफास्ट मीटिंग में, अभी बात करें इस दूसरी ब्रेकफास्ट मीटिंग में कौन कौन से दलों को न्योता दिया जा सकता है वैभव? देखिए, 17 विपक्षी दलों को न्योता दिया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बसपा ने आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अगर ये दो पार्टी कहीं ना कहीं, अगर यूपी इलेक्शन की बात किया जाए तो बसपा का एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि एसटी, एससी और ओबीसी वो जो है एक तरह से हार्डकोर वोटर माने जाते हैं बसपा के। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जो है मीटिंग पे बुलाया था, नाश्ते पे बुलाया था, लेकिन नहीं आए, कहीं ना कहीं 2022 में कांग्रेस को जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि बीजेपी को वहां से सत्ता से हटाएगा, लेकिन सभी विपक्षी दल तो एक हो रहे हैं, लेकिन आपस में देखिए गुटबाजी शुरू हो गई है। कोई टीएमसी में अलग गुटबाजी चलती है या फिर कांग्रेस में अलग चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से गुटबाजी चलती रही, आपसी मतभेद चलते रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, अगर इसी तरह चलती रही तो 2022 इलेक्शन में जो है वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी, जो राहुल गांधी अपने आप को बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम 2022 इलेक्शन में जो है कि 22 में जो है बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन जिस तरह से उनके विपक्षी पार्टी एकजुट ही नहीं हो पा रहे हैं, आपसी मतभेदी, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा को आने वाले समय पे जरूर होगा। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से यूपी में इलेक्शन लड़ने की बात करिए, यूपी या फिर पंजाब में, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी वैभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने फिर बैठक बुलाई है, विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी किस हफ्ते की ये दूसरी बार विपक्षी नेताओं के साथ बैठक।